जितने भाई बहन आज जुड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह इन सब के घरों को अपनी आराधना, अपनी स्तुति से भर दे। मेरे पिता परमेश्वर, यदि कोई बीमार सुनना है, दर्द से परेशान है, पथरी रसोली से परेशान है, मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से छू कर एकदम से चंगा करे। यदि किसी के घर में लड़ाई झगड़ा कलेश है, पवित्र आत्मा से एकदम से छू कर चंगा करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप अपने लोगों के मध्यस्थ आए और प्रभु सारी परेशानियों को खत्म करे, स्वर्ग का दर्शन दिखाए, प्रभु बादलों पर आगमन का सामर्थ दिखाए। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, आमीन। जी मम्मी। ओके, जो गीत गाना चाहते हैं वो चार लोग अपना नाम बताएं। इन्हें 1 मिनट पठा दो मैं। ओके, कोई और गीत गा सकता है? जी, गाइए।
सब बोले हालेलुया। एक गीत और गाइए, कोई भी गा सकता है। जी प्लीज गाइए।
सब बोले हालेलुया। ओके, राजकुमार जी आप गीत गा रहे थे। गाइए गीत आप। हर रोज फंक्शन देता है, आनंद देता है, शांति देता है, लेकिन क्रिसमस का एक अलग ही सुकून है। बहुत से लोग हैं जो क्रिसमस को ऑर्गेनाइज नहीं करते। उनका मानना है कि आज के दिन सूर्य का जन्मदिन हुआ था और इसीलिए वो सोचते हैं कि हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। और कई लोग कहते हैं भाई ये ईसाइयों का त्योहार है और अलग-अलग बहुत सारी बातें फैली हुई हैं। लेकिन मैं एक बात को सीखता हूँ बाइबल में, वचन बताता है जब हम समुपदेश को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। आपने देखा होगा इतिहास में कितने लोग आए बेचारे और चले गए। एक दिन हर आदमी का जीवन यहाँ से समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक आप और मैं इस दुनिया में हैं, हम सब इस दुनिया में हैं, तो आपने एक अनुभव किया होगा, खुश रहने का एक रीजन मिलना जरूरी है। लोग खुशी को ढूंढते हैं, सहारे को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें सहारा गलत चीजों में ही मिलता है। लेकिन आपको मुझे एक सही सहारा मिला, प्रभु यीशु मसीह का सहारा। प्रभु यीशु मसीह के लोग मिले, बच्चे मिले,
आज मैं आपको सच में बता नहीं सकता, मैंने जब छोटे-छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को एकदम अलग, बिना किसी लालच, स्वार्थ के प्रभु के लिए नाचते हुए देखा। वरना दुनिया में सबको कोई ना कोई रीज़न होता है, भई ट्रॉफी मिलेगी या फिर कॉम्पिटिशन में हमें कहीं लक्ष्य मिल जाएगा, या एक अच्छा भविष्य मिल जाएगा। लेकिन नहीं, सब लोग इतना प्रभु के लिए खुशी से नाचे, इतना अच्छा घरों को सजाया, भवन को सजाया। एक बहुत बहुत बड़ी बात लगी मुझे। हालेलुया! सच में बहुत स्पेशल बात है। आमीन। है ना? वैसे तो दुनिया में सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन आप जब तक इस दुनिया में हैं, तब तक आपके पास एक बड़ी खुशी है, एक बहुत बड़ी खुशी है। हालेलुया! है ना? बहुत बड़ी खुशी। और कुछ लोग अपनी खुशी खो देते हैं, कुछ लोग अपनी खुशी को सँभाल के रखते हैं। हमें भी प्रभु यीशु को अपने दिल में सँभाल कर रखना है। हालेलुया! माहौल बुरे से बुरा आएगा इस दुनिया में, आप देखेंगे 2023 में। परमेश्वर के आत्मा ने बताया कि बहुत अलग-अलग माहौल देखने को मिलेंगे। परमेश्वर के आत्मा ने बताया, जब कई दिन प्रार्थना किया, प्रभु हम क्या संदेश दें तेरे बच्चों को, क्या बताएं? तब पवित्र आत्मा ने बताया कि बहुत अलग-अलग माहौल आएगा, बहुत अलग-अलग। लेकिन तुम मत डरना, तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी-बड़ी आशीषें आएँगी। आप देखोगे नई-नई बीमारियाँ होंगी, नए-नए वायरस होंगे, बड़े-बड़े हादसे होंगे, कहीं पुल टूट जाएँगे, कहीं भयानक तूफान आएँगे, कहीं चट्टानें तड़क जाएँगी, कहीं बिजलियाँ गिरेंगी, कहीं आग गिरेंगी। आप देखेंगे बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें खुद ब खुद गिर जाएँगी। लेकिन उन सब माहौल में परमेश्वर आप सबको सँभालेगा। आमीन। आप देखेंगे आपके नाम बड़े-बड़े प्लॉट होंगे। हालेलुया! आप देखेंगे आप बड़े-बड़े केस जीत जाएँगे। आप देखेंगे आपके अगर एक घर है, प्रभु आपको 2 घर दे देगा। आप देखेंगे अगर आपके पास कोई नौकरी नहीं, प्रभु आपको एक बढ़िया नौकरी पर ले जाएगा। आप देखेंगे आप में जो बीमार है वो कुछ ही चंद घंटों बाद चंगे हो जाएँगे। महँगाई दुनिया में बहुत बढ़ेगी, लेकिन परमेश्वर आपके लिए सब कुछ मुहैया करता रहेगा। ये परमेश्वर ने वादा किया है, बताया है कि मैं अपने लोगों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए रोज खड़ा रहूँगा, और आपके लिए प्रभु खड़ा रहेगा। आमीन। और मैंने कोई भी शब्द अपनी स्टोरी से नहीं बताया, कई दिन प्रार्थनाएँ की, तब प्रभु ने मुझे समझाया, बताया कि आनंदित रहना तुम। वैसे तो दुनिया में सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन तुम आनंदित रहना। जिनके पास फ़ोन नहीं उन्हें फ़ोन मिलेगा, जिनके पास लैपटॉप नहीं उन्हें लैपटॉप मिलेगा, जिनके पास नौकरी नहीं, बिज़नेस नहीं, व्यवसाय नहीं, उन्हें सब कुछ मिलेगा। जो सेवा करना चाहेगा वो सेवा में बढ़ेगा, बड़ी-बड़ी ज़मीनें, बड़े-बड़े कार सब आपको मिलेगी। दुनिया में सब कुछ व्यर्थ है, पर तुम्हारे लिए तो उपयोगी है। आमीन। आप देखेंगे आपकी गवाही से बड़े-बड़े लोग प्रभु में जुड़ेंगे। जो अपने आप को कट्टर कहते हैं, जो अपने आप को घमंडी कहते हैं, जो अपने आप को बिल्कुल पापी समझते हैं, वो आपकी छोटी-छोटी गवाहियों से प्रभु में जुड़ेंगे। आप लिख लो, आपके कुछ ही महीनों में आपके बहुत सारे रिश्तेदार प्रभु में जुड़ेंगे। प्रभु के आत्मा ने बताया, आपके जो रिश्तेदार खो गए, टूट गए, भटक गए, छोड़ गए, नशों में, बुरी-बुरी चीज़ों में, वो सब पवित्र आत्मा लौटा कर लाएगा।
आप लिख लें कि आप अकेले तन्हा नहीं रहेंगे। आपके लिए प्रभु इस 2023 में आपको सेटल करेगा। आमेन। और ज्यादा सेटल करेगा, और ज्यादा मजबूती से काम करेगा। और आप जहां के भी हैं, आप पर कोई हमला नहीं होगा, कोई सताव नहीं आएगा, कोई ऐसा आदमी नहीं आपके विरोध में खड़ा होगा जो आपका बाल भी उखाड़ दे। हालेलुया। ये परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। जब भविष्यवाणियों की पुस्तक खोली गई तो दानियल को लास्ट चैप्टर में कहा कि सारी भविष्यवाणियां बंद कर दे, मोहर लगा दे। हालेलुया। सारी भविष्यवाणियों पर मोहर लगा दे। लेकिन प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में कहा मोहरों को खोल दे। हालेलुया। है ना? प्रभु आपके लिए आशीष से खोलने के लिए तैयार है। आमेन। प्रभु आपके लिए आशीष से खोलने के लिए तैयार है। आपके घर में जो जैसे उड़ रहा है, जैसे भटक रहा है, आप उसकी तरफ बस एक फिंगर करके कह दो यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जा। आप देखेंगे अगले 15 दिन में वो नॉर्मल हो जाएगा। आमेन। पावर प्रभु यीशु के चरनी में जन्म के द्वारा ही दुनिया में एंटर कर गई। हालेलुया। आपको पता है कितना सताव दुनिया में है, कितना अकेलापन दुनिया में है, कितनी महामारी दुनिया में अभी भी है। एक आदमी ने बताया कि मेरा बिजली का मोटर जो होता है उसकी तार चोरी हो गई। एक भाई ने बताया कि प्लीज प्रे फॉर मी, मेरा चार्जर चोरी कर लिया। है ना? और भी इससे भी बहुत ज्यादा लोगों का दुख बढ़ा हुआ है। लेकिन आपके लिए प्रभु के पास बड़ी बड़ी आशीष हैं। आपको ये चोरी करना ये सब आपके लिए नहीं है। आमेन। ये काम वो कर रहे जिनके पास वास्तविक जीवित परमेश्वर नहीं है। आमेन। मरियम से एक ही बात कहिए, परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह तुझ पर आया है, आनंदित हो, तेरी जय हो, प्रभु तेरे साथ है। आमेन। जो लड़कियां बाहर जॉब करती हैं, जो बेटियां जॉब करती हैं, जो बहनें जॉब करती हैं, जिनको उनके बच्चे छोड़ गए या भाई छोड़ गए या माता पिता छोड़ गए या मजबूरी में बाहर रह रही हैं, तो मैं आपसे बात बता रहा हूं, परमेश्वर आपके साथ है। आमेन। आप देखेंगे या तो आपकी फैमिली आपके पास खींची आएगी या प्रभु आपके साथ और मजबूती दिखाएगा। हालेलुया। वचन हमसे बात करता है और हम बात कर रहे थे कि दुनिया में वैसे तो सब कुछ व्यर्थ है और व्यर्थ है और व्यर्थ है और व्यर्थ है, वो यही बात कहता है। आपने देखा होगा कई बार अखबार में खबर आती है कि एक आदमी मर गया और अपने 250 करोड़ अपने तोते के नाम कर गया, या कोई आदमी मर गया 600 करोड़ वो अपने, है ना, कुत्ते के नाम कर गया और वो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। एक आदमी बेचारा अपनी स्टोरी में लिख रहा था कि मैंने जिंदगी में बहुत मेहनत की, बड़े बड़े पद पाए, लेकिन मैंने वास्तविक सुख तब पाया जब मेरे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना की गई। और उसकी मूछें बहुत बड़ी थी और वो एकदम से ऐसे लगता है जैसे शेर, जैसे बड़ा तगड़ा आदमी। लेकिन जैसे उसके सर पर हाथ रखा गया और कहा यीशु आप इस व्यक्ति के लिए क्रूस पर मारे गए, यीशु आप इस व्यक्ति के लिए चरनी में जन्मे, आज इन्हें छू कर चंगा करो, हर बीमारी से आजाद करो, इनके लिए आने वाला साल ब्लेस करो, ये क्रिसमस मना सके,
ये नए वस्त्र पहन सके, ये क्रिसमस पर नए जूते पहन सके। इनके पाँव को ठीक करो, प्रभु यीशु इन्हें ठीक करो, प्रभु यीशु ने इनका घर लौटाओ, प्रभु यीशु ने नया जीवन दो। वो आदमी बहुत बिलक बिलक कर रोया और उसने कहा, मैंने बहुत कुछ देखा दुनिया पर, यीशु मसीह के पास वास्तविक जिंदगी मिली है। आमेन। और उसने अपनी गवाही में बताया कि मैं धन्य हो गया प्रभु यीशु से जुड़कर। तो आप धन्य लोग हैं। हालेलुया। आप और आपका घराना प्रभु यीशु में धन्य है। मैं आपके लिए आज प्रार्थना कर रहा हूं, आप 2023 में धन्य होंगे। जो कुछ आपके घर में बीमारी आ गई, जो चोर अटैक कर गया, जो आपके बेटे बेटी बिगड़ गए, आप एक ही बात कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने दिया तू मुझे और देगा। आमेन। आप कह दे, प्रभु ये तेरा है, क्या तू अपने को ऐसे रखेगा? प्रभु मैं तेरे हाथ में सौंप दिया, क्या तू इसे शराबी रखेगा? क्या तू इसे बेरोजगार रखेगा? क्या तू इसे गरीब रखेगा? जो कुछ रखना है रख। हालेलुया। जब यूसुफ के लिए भविष्यवाणी हुई, तब बहुत बड़ी बात आई। हालेलुया। आमेन। देखिए, पढ़े मेरे साथ। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। उत्पत्ति 37 अध्याय और उसका 5 वचन मैं पढ़ता हूं, सब सुनेंगे। लिखा है, यूसुफ ने एक सौपन देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। ये कौन है? उसके भाई। और उसकी विक्टोरी की बात सुनकर वो उससे क्रोध करने लगे, ईर्ष्या करने लगे। हालेलुया। मैं सोचता हूं, जब मुझे कोई बताता है कि आई गॉट ए जॉब, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा है भाई। कोई कहता है मैंने कार ली, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा है। हालेलुया। और मैं तो चाहता हूं कि आप ब्लेसिंग ले। मैं तो जब भी बात करता हूं, मैं आत्मा में देखता हूं, बोलता हूं, प्रभु तुझे ये दे रहा है, तेरे नुकसान को हटा रहा है। आमेन। एक बार एक अंकल आए और वो मेरे पास बैठ गए। मैंने फाइनली प्रार्थना की, मैंने कहा आप मोटरसाइकिल से गिर गए और आपका टांग टूटते टूटते बच गई। और उसने बताया कि ये बात मैंने अपनी पत्नी से भी नहीं बताई। मैंने कहा, प्रभु तुम्हें नई बाइक देगा। आमेन। ये तुम्हारे लिए कुछ और गुड अपॉर्चुनिटी देगा। तो उन्होंने कहा, मेरा दिल अब तक उस एक्सीडेंट से घायल था, लेकिन अब हैप्पी हो गया। आमेन। हालेलुया। आप भी आज अपना मन ठीक करें और अपने दिल में प्रभु यीशु को ले ले। हालेलुया। और ज्यादा आशीर्वाद भर ले। आमेन। देखो, यूसुफ के भाइयों को जब पता लगा कि यूसुफ ने ऐसा सौपन देखा है, तो वो उससे द्वेष करने लगे, उससे गुस्सा करने लगे। हालेलुया। आमेन। जब हम प्रभु यीशु के जन्म के बारे में देखते हैं, मत्ती 2 अध्याय में, तो वो राजा से पूछते हैं, हे राजा, हमें बता, यीशु का जन्म कहाँ होना चाहिए, कहाँ हुआ है? मत्ती 2 अध्याय। तो वो पता है क्या कहता है? वो गुस्से में बोलता है। वो बहुत गुस्से में बोलता है और बहुत प्यार से पूछता है, कहाँ प्रभु यीशु का जन्म हुआ है? देखिए, उत्पत्ति 38 अध्याय 2 वचन पढ़े हैं, 1 और 2। लिखा है, उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नामक एक अब्दुल्लमा वाशी पुरुष के पास डेरा किया। वहां यहूदा ने सुआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उससे विवाह करके उसके पास गया। वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यहूदा ने उसका नाम
एर रखा। और वह फिर गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम ओनाम रखा। और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम सेला रखा गया। और जिस समय इसका जन्म हुआ उस समय यहूदा कबीस में रहता था। ये यहूदा याकूब का बेटा था। ये अपना घर छोड़कर चला गया एक अपने मित्र के साथ, और वहां इसके शादी इसने अपनी मर्जी से की। हालांकि इसके पास दर्शन था। देखो, अब्राहम ने सारा से शादी की। अब्राहम ने कहा उत्पत्ति 24 अध्याय में कि देख, मेरे बेटे का ब्याह कनानी लड़कियों से नहीं होना चाहिए। फिर याकूब की शादी भी सही जगह हुई, लेकिन ये उन्हीं जाति में उन्हीं जगह में शादी करता है जहां उसे शादी नहीं करनी थी। और ये अपने एक मित्र के पास आ गया। पता नहीं वो मित्र कैसा था। ये शादी हो गई, बेस्ट हो गया, 3 बेटे हुए। अगर आप आखिरी तक 38 अध्याय को पढ़ेंगे उत्पत्ति, आपको एक अलग चरित्र देखने को मिलेगा। एक पूरा का पूरा आपको मतलब ऐसे लगेगा इज़राइल के इतिहास में सब कुछ सही जा रहा था, ये चैप्टर क्यों लिख दिया गया। और ऐसा मोस्टली होता है कि लोग जब उत्पत्ति 37 अध्याय को पढ़ते हैं तो यूसुफ की स्टोरी साफ साफ समझते हैं। यूसुफ 17 साल का है, प्रभु की ओर है, प्रभु के सौपन देख रहा है, लेकिन ये 38 अध्याय क्यों इसमें लिखा गया। हालेलुया। ऐसे ही आप दुनिया में बहुत सी बातों को देखेंगे। आमीन। लेकिन जब आप क्रिसमस में रहेंगे, प्रभु यीशु में रहेंगे, प्रभु के घर में रहेंगे, तो आपके लिए बेस्ट होगा। हालेलुया। वो आपके लिए बेस्ट करेगा। आमीन। आपका टाइम बेस्ट होगा, आपका खाना पीना बेस्ट होगा, आपकी लाइफ बेस्ट होगी। तूफान आएंगे, चले जाएंगे, समस्याएं आएंगी, धीरे से निकल जाएंगी, आपको टच नहीं कर पाएंगी। बस आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। वचन बताता है कि यूसुफ सौपन देखता उसके भाई द्वेष करने लगते हैं। 38 अध्याय कहता है वो अपने एक मित्र के पास गया और वहां जाकर उसने एक शादी की। उसके 3 बेटे हुए, 3 के 3 मर गए। बहुत अलग चरित्र चित्रण देखने को मिला। मत्ती 2 अध्याय बताता है कि एक राजा ने जैसे ही पता लगा कि मेरे शहर में दूसरा राजा जन्मा है, वो वहां के सारे बच्चों को मार देता है। आज भी ऐसे ही हो रहा है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपने आप को प्रभु में जोड़े रखें। आमीन। प्रभु में जागते रहें। आमीन। प्रभु में टिके रहें। आमीन। प्रभु में बने रहें। आमीन। कोई भूत प्रेत दुष्ट आत्मा आपका हिस्सा नहीं होगी। आपको कोई सताव हिला नहीं पाएगा। आमीन। आप जितनी बार पलट कर देखेंगे, प्रभु आपकी उतनी बार तरक्की करके रखेगा। हालेलुया। उतनी बार प्रभु आपको प्रबल करता जाएगा। आमीन। बस आप याद रखें, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। आपको लगातार वचन पढ़ना है, आशीष से बटोरनी है। आमीन। आपको वचन पढ़ना है और इस साल में और ज्यादा तरक्की होगी आपकी ही। हालेलुया। चलो, आज के हम मैन वचन को पढ़ते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आमीन। तो देखिए, मेरे साथ पढ़े आप लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 15 8 से पढ़े, 8 से लेकर 20 तक।
आमेन। आमेन। सब बोले हालेलुया। देखिए, अगर हम सब बोले हालेलुया। अगर आप स्वर्गदूतों का एक बेस्ट वर्क देखें, है ना? तो स्वर्गदूतों ने आकर के उन्हें बताया कि मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। तो जो ये सब लोगों के लिए है ना, मुझे इसी आयत पर प्रभु के साथ बेस्ट मतलब एक बेस्ट कनेक्शन जुड़ गया था। आमेन। कई बार लोग 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल प्रभु में रहते हैं, फिर उसके बाद छोड़कर चले जाते हैं। प्रभु का काम भी करते हैं कुछ लोग, तो फिर दब जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन हमें याद रखना है, प्रभु ने जो जन्म लिया वो सब के लिए लिया, वो सब जातियों के लिए है, जो विश्वास करेगा उसके लिए है ये। आमेन। हालेलुया। तो आपको हमेशा याद रखना है, प्रभु यीशु हमें प्यार करता है। प्रभु का जन्म ही हमारे लिए हुआ। आमेन। तो मेरे साथ कुछ थोड़ी सी वर्शिश पढ़ें कि स्वर्गदूत इस दुनिया में हमारे लिए क्या-क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अय्यूब की बात को पढ़ेंगे। अय्यूब 33 अध्याय और उसका 23 वचन। वो कहता है, 22 और 23 वचन 33 अध्याय का। तब वह कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नाश करने वालों के वश में हो जाता है। यदि उसके लिए कोई बिचवाई स्वर्गदूत मिले तो 1000 में से एक ही हो जो भावी कहे और जो मनुष्यों को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है। अयूब कहता है कि कोई स्वर्गदूत मेरे और परमेश्वर के बीच में बात करे और मुझे बताए मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ ठीक हूँ। हालेलुया। फिर मेरे साथ पढ़े आप स्वर्गदूतों की एक एक्टिविटी, उत्पत्ति 32 अध्याय और उसका 1 वचन। लिखा है, याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। हालेलुया। और हम यहाँ देखते हैं कि याकूब के साथ कौन चल पड़ते हैं? स्वर्गदूत चल पड़ते हैं। आमेन। और ये बेसिकली उसके लिए काम करते हैं। हालेलुया। उसकी रक्षा करते हैं। उत्पत्ति 48 अध्याय का 16 वचन पढ़ें। वहां लिखा है, वही दूत मुझे सारी बुराइयों से छुड़ाता आया है, वही अब इन लड़कों को आशीष दे और ये मेरे और मेरे बाप दादाओं अब्राहम और इसहाक के कहलाएं और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े। हमें यहाँ पता लगता है कि स्वर्गदूत हमें बुराई से बचा सकते हैं। आमेन। और एक जगह और पढ़ लें आप, मेरे साथ पढ़ें आप यशायाह की पुस्तक, उसका 36 अध्याय। ओके, पहले आप पढ़े ये 37 अध्याय उसका 36 वचन। वहां लिखा है, तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि सब ही सब पड़े हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि स्वर्गदूत हमारे साथ फाइट में भी मदद कर सकते हैं। आमेन। अगर यहोशू 5 अध्याय में आप देखें तो वहां तो वो नंगी तलवार लेकर उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। हालेलुया।
और यहाँ हमें पता लगता है कि ये 1,85,000 लोगों को एक ही रात में मार देता है, एक ही स्वर्गदूत। हालेलुया! और देखें मेरे साथ पढ़ें आप प्रेरितों के काम 12 अध्याय और 7 और 8 वचन। लिखा है, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथ से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। और हमें यहाँ पता लगता है कि स्वर्गदूत हमारी रिहाई भी करा सकते हैं, लेकिन हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में बहुत बोझ उठाना पड़ता है। हर आदमी को अपने प्रतिदिन के जीवन में बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। जैसे मानो बिजली खराब हो जाए, पानी का टैंक खराब हो जाए, पति पत्नी में गुस्सा है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं दिन भर की मर्रा जिंदगी में, जहां आदमी को लगता है कि मैं फैल हूं या प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। कई बार बेटी का, पिता का, भाई भाई का, भाई बहन का, और पता नहीं किन किन झगड़ों में आदमी का दिमाग पूरा तनाव में रहता है। हालेलुया! और उसे लगता है, यार प्रभु मेरी सुन ही नहीं रहा। मैंने वचन तो पढ़ा, स्वर्गदूत काम करते हैं। मैंने पढ़ा, प्रभु मेरे लिए काम करता है, लेकिन कब? हालेलुया! ऐसे बहुत सारे रीजन आदमी को कंफ्यूज करते हैं। आमेन। लेकिन हमें वचन देखना है, प्रभु में जुड़े रहना है। वचन बताता है, जब हम लूका 2 अध्याय और उसका 10 वचन पढ़ते हैं, वो कहता है कि तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। ये बात किसने कही? स्वर्गदूत ने कही। आमीन। आप एक संदेश यहाँ ये स्वर्गदूत का देखते हैं। दूसरा संदेश आप देखेंगे जब कुरनेलियुस के घर में, प्रेरितों के काम 10 अध्याय में वो प्रार्थना कर रहा था। स्वर्गदूत ने आकर कहा कि देख, एक काम कर, पतरस को बुला। हालेलुया! तो ऐसे कई सारे माहौल में आप स्वर्गदूतों को करीब से देखेंगे। आमीन। आपके भी साथ प्रभु के स्वर्गदूत खड़े रहेंगे। हालेलुया! आपको सपोर्ट करेंगे। हालेलुया! लेकिन जो आनंद का सुसमाचार है, वो आनंद का सुसमाचार है प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन। आमीन। यानी प्रभु का जन्म। हालेलुया! मैंने कहा, इस दुनिया में सब कुछ व्यर्थ है। आप सच मानिए, जब आप 50 साल के हो जाएंगे तो आपको बस धुंधली धुंधली यादें रह जाएंगी। और एक पोयम हमें इंग्लिश के लिटरेचर में मिलती है, उसका नाम है ए लेमेंटेशन, और उसका अर्थ ही होता है विलाप गीत। और उस पोयम का जो राइटर है, उसका नाम पी.बी. शेली है। वो लिखता है कि मैं आखिरी दिनों में आ गया हूँ। और वास्तव में जब वो 82 साल का था, तब वो कविता को लिखता है और 83 साल का होकर मर जाता है। और वो अपने पूरी कविता में एक ही बात को लिखता है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, और ऐसे शब्दों से संबोधित करता है, बहुत रोता है। और जीवन वो फिर समाप्त कहता है। वो कहता है, मेरे पास कंबल है पर कंबल में कोई गर्माहट नहीं है, फल है, फल खाने का कोई टेस्ट नहीं है। और उस तरह की बातें अपनी पोयम में लिख करके समाप्त कर देता है।
और वो आखिरी में बहुत विलाप दिखाता है। उसके पास कोई आनंद नहीं था। लेकिन आप जब 85 साल के हो जाएंगे, 90 साल के हो जाएंगे, तब भी आपके पास आनंद का सुसमाचार रहेगा। आमीन। कि मेरा यीशु मसीह मुझे प्यार करता है, मेरा यीशु मसीह मेरे साथ खड़ा है, मेरा यीशु मसीह बादलों पर मेरा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। और एक भाई थे विजय विलियम, और वो अपने ट्रैक में लिखते हैं कि मैं एक दिन अपने प्रभु से मिलूंगा। आज तो मैं उसके लिए क्रिसमस मनाता हूँ, आज तो मैं उसके लिए क्रूस उठाता हूँ, प्रचार करता हूँ, आज तो मैं उसके लिए क्रिसमस ट्री लगाता हूँ, लोगों को बुलाता हूँ, लेकिन एक दिन मैं उसके सामने ही होऊंगा, उसके साथ होऊंगा। आनंद तो तब आएगा पूरा। हालेलुया। मतलब वो अपने आप को बहुत पावरफुल पेश करता है प्रभु में। आमेन। आप भी बहुत पावरफुल हो प्रभु में। हालेलुया। आपके लिए भी आनंद का सुसमाचार है। आपका कुछ भी व्यर्थ नहीं है। आपने प्रभु को दान भेजा, व्यर्थ नहीं है। आपने प्रभु का वचन पढ़ा, व्यर्थ नहीं है। आपने 2023 के लिए घोषणा सुनी, व्यर्थ नहीं है। आपके लिए सब आनंद में तब्दील है। आमीन। और स्वर्गदूतों ने एक खास बात उन्हें बताई। उन्हें बताया कि देखो, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। क्या कहा उन्होंने? उद्धार करता। हालेलुया। है ना, कितनी बड़ी बात बताई कि कौन जन्मा है? उद्धार करता। हालेलुया। है ना, उद्धार करता। और किसको बताया? देखो, आप अगर आप आ, ध्यान से देखें तो ये सुसमाचार उन लोगों को दिया जिनके पास ठंड में घर भी नहीं था, बाहर थे, अपनी भेड़ों के पास बैठे थे। गडरिये उनके पास आए, जो एयर कंडीशन में थे उनके पास नहीं आए। बताते हैं कि जब अब्राहम उस जमाने में सबसे अमीर आदमी था, उत्पत्ति 14 अध्याय में लिखा है 318 वो सैनिक उसके पास थे, अपने पर्सनल। मतलब दूर देश के राजा भी उससे कांपते थे। तो इतनी अमीरी उसके पास थी, उतना पैसा उसके पास था। लेकिन प्रभु उन सबको छोड़ करके स्वर्गदूत गडरियों के पास भेजता है ना। और वो उन गडरियों से या गरीब आदमियों से या मन के गरीब आदमियों से या दिल के गरीब आदमियों से या जैसे भी वो थे, मतलब उनसे कितना बेस्ट पॉइंट कहता है। वो कहता है कि तुम्हें उद्धारकर्ता मिल गया है, तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। मतलब ऐसा है कि जैसे तुम्हारे लिए स्पेशल बोल दिया। आमेन। आपने सुना होगा ना, कई बार घर में कहते हो दौड़ कर आ, तेरा फोन आ रहा है। हालेलुया। मतलब वो बात तुझसे ही होगी जो स्पेशल है, वो किसी और से नहीं होगी। आमेन। प्रभु भी आपसे स्पेशल बात करता है, आपसे स्पेशल प्यार करता है। वचन बताता है, उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आमीन। हम कुछ भजन संहिताओं से उद्धारकर्ता के डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। आमीन। हालेलुया। आमीन। भजन 85 और उसके 4 वचन में वो कहता है, अगर हम 1 से 4 पढ़ें, लिखा है, हे यहोवा, तो अपने देश पर प्रसन्न हुआ है, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। तो अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। हालेलुया। क्या कहता है भजन 85:4 में? हे हमारे उद्धार करता, हमें फिर से सेटल कर, फिर से बसा दे। आमीन। तो जो आपका उद्धार करता जन्मा है, वो फिर से आपको बसाना चाहता है। हालेलुया। वो फिर से आपका घर सुंदर बनाना चाहता है। आमीन। वो फिर से आपको सुकून की रोटी देगा इस साल में। हालेलुया।
इस 2023 में वो फिर से आपको बेस्ट लाइफ देगा। आमीन। वो फिर से आपको बढ़िया रखेगा, बेटे बेटी, बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को बेस्ट रखेगा। हालेलुया। वो कहता है, देखो एक और मेरे साथ पढ़े आप। हालेलुया। आमीन। और भजन संहिता 140 और उसका 7 वचन लिखा है, हे यहोवा प्रभु, हे हमारे सामर्थ्य उद्धार करता, तूने युद्ध के दिन में, है ना, तो आपका जो उद्धार करता है वो 2023 के प्रतिदिन के कामों में, युद्ध में आपकी क्या करेगा? रक्षा करेगा। हालेलुया। है ना? गडरियों को क्या कहा आकर के, भेड़ चराने वालों को, कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आमेन। है ना? उद्धारकर्ता जन्मा है। आमेन। वो उद्धारकर्ता क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। ओके, सब बोले आमेन। है ना? वो इस बात को रिपीट करता है कि मेरा उद्धारकर्ता कैसा है। उन्होंने कहा, तब स्वर्गदूतों ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। तो सुसमाचार में कुछ पावर है। सुसमाचार में यानी प्रभु यीशु के वचन में कुछ खास बात है। हालेलुया। और देखिए, मैंने कहा, आप देखेंगे आपके दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, बड़े बड़े ऐसे आदमी जो बहुत मन से घृणा करते हैं, अगर आप ध्यान से देखें, आपको भी प्रभु यीशु के बारे में ऐसे ही गुस्सा आता होगा पहले। हालेलुया। आमीन। एक अध्यापक ने बोर्ड पर एक बच्चे को मैरी क्रिसमस लिखने से रोक दिया, बहुत गुस्से से। उसने मुझे पूछा, उसने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा, बेटा, अगर प्रभु तुम्हें, मुझे, दुनिया के, इंडिया के, पाकिस्तान के, आउट ऑफ इंडिया के लोगों को ना चुनता तो हम भी मनाही करते। किसी दिन प्रभु उसको पकड़ेगा, वो खुद कहेगा लिखो। हालेलुया। है ना? खुद वो कहेगा, भाई इसको जरूर लिखो। हालेलुया। वो खुद कहेगा मैरी क्रिसमस लिखना जरूरी है, हैप्पी क्रिसमस लिखना जरूरी है। क्योंकि हम भी पहले मना करते थे, अब कहते लिखो। है ना? तो सुसमाचार में कुछ ताकत है, सुसमाचार में कुछ पावर है, सुसमाचार में एक बड़ी बात है। हालेलुया। तो मेरे साथ कुछ 2-3 वचन पढ़कर हम खत्म करेंगे, ब्लेस करेंगे आपको उसके सुसमाचार से। आमीन। सब बोले हालेलुया। तो मेरे साथ पढ़े आप रोमियो 1 अध्याय, कोई पढ़े? आमीन। 1 अध्याय 16 वचन में लिखा है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निर्मित परमेश्वर की सामर्थ है। आमेन। जो आप वचन पढ़ते हैं, मैं कई बार उन लोगों को भी बाइबल गिफ्ट करता हूं जिनको ABCD आती नहीं बेचारों को। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है, अगर उनके पास बाइबल है तो परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। अगर आप में से किसी के पास भी नहीं है तो आप एडजस्ट करें, रखें। आपको पढ़नी नहीं आती तो आप किसी से पढ़वा कर सुन लें। अगर तब भी नहीं काम चल रहा है, कोई नहीं मिल रहा, तो आप उसे अपने पर्स में रखें। जब मीटिंग होती है तो अपनी को हाथ में लेके बैठ जाए। हालेलुया। और इब्रानियों 4 अध्याय 12 वचन कहता है, वचन तो जीवित है और प्रबल है और तलवार है। हालेलुया। जब आपके हाथ में तलवार होगी तो दुष्ट आत्मा, भूत, प्रेत, ग्रेवी सब भाग जाएगी, एकदम से जलेगी आपसे और दूर रिम्यू हो जाएगी।
तो रोमियो 1 अध्याय 16 वचन कहता है कि सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। आमीन। गडरियों में क्या आ गई? सामर्थ आ गई। क्या आ गया? सुसमाचार आ गया। आमीन। हालेलुया। देखो एक और पढ़े मेरे साथ। हालेलुया। 16 अध्याय 25 वचन रोमियो। लिखा है, तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात मसीह यीशु के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार। आमीन। जो सनातन से छिपा रहा है। हालेलुया। है ना? सुसमाचार का भेद सनातन से छिपा रहा है। सनातन शब्द इज कॉमन। हालेलुया। कई बार कहते हैं कि बहुत सी चीजों में सनातन लगता है, लेकिन यहाँ तो परमेश्वर के साथ ना होकर सुसमाचार के साथ ही सनातन लगा हुआ है। परमेश्वर तो उससे भी बहुत बड़ा, बहुत दूर, बहुत लंबा चौड़ा है। आमीन। हालेलुया। है ना? तो 2023 में आप सुसमाचार को पकड़े रखे। जो भी आपको मिले उसे सुसमाचार सुना दो। पवित्र आत्मा खुद उसमें काम करेगा। पवित्र आत्मा खुद आपके द्वारा लोगों में काम करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा खुद उसको बचाएगा। आमीन। हालेलुया। तो गडरियों ने जो स्वर्गदूतों से सुना, वो सर्वप्रथम सनातन सुना। हालेलुया। सामर्थ सुनी। और देखिए गडरिये सुन करके क्या करते हैं। हालेलुया। 15 में कहते हैं, 2 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलहम जाकर यह बात जो है हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है, आमीन, देखें। हालेलुया। तो आपको भी प्रभु को देखना है। धन्यवाद देकर, वचन पढ़कर, प्रार्थना करके। हालेलुया। है ना? इस 2023 में आपको बिग ब्लेसिंगों के साथ, बेस्ट लाइफ के साथ, पीसफुल लाइफ के साथ बड़ी बुद्धि से रहना है। डरना नहीं, गिरना नहीं, झुकना नहीं। आमीन। वचन बताता है, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को चरनी में उस बालक को पड़ा हुआ देखा। हालेलुया। है ना? जाकर के उन्हें वो मिला। तो आज की रात हम प्रार्थना करेंगे, जब कल से आपका दिन शुरू हो, तो परमेश्वर शांति, भलाई और पवित्रता के साथ आपको जोड़े रखे, आपको बढ़ाता जाए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, सब अपने स्वरों को झुकाएं। आदरणीय प्रभु, जितने लोग आज की रात जुड़े हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु, इस 2023 में उन सब को पवित्र आत्मा जमीन की आशीष दे, बढ़ते हुए बिजनेस की आशीष दे, बढ़ते हुए वंश की आशीष दे। जो बीमारियां इनके मध्यस्थ है, गरीबी इनके मध्यस्थ है, जहां जहां मेरे सुनने वाले दुखी और निराश हैं, मेरे पिता आज वो सब बातें हटाइए। कई परिवार बेचारे अपनी समस्या बता भी नहीं पाते। मेरे पिता आज की रात हम प्रार्थना करते हैं, तेरे सुसमाचार की पावर इनमें प्रतिदिन काम करे। जब ये घरों में रहें, सड़क पर जाएं, ऑफिस में जाएं, मार्केट में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, ऑफिस में जाएं, जहां भी जाएं, वो सुसमाचार की पावर इनमें काम करे। वो परमेश्वर के सुसमाचार की पावर इनमें काम करे, इनके द्वारा लोगों में काम करे। प्रभु इन्हें बुद्धि दीजिए,
जो ये बहुत अच्छा बिजनेस, नौकरी, व्यवसाय कर सके और बहुत अच्छा स्वस्थ शरीर दीजिए। अगर रसोली पथरी है तो आज रिम्यू हो जाए, अगर स्वेलिंग है तो रिम्यू हो जाए, अगर आंखों में धुंधलापन है तो रिम्यू हो जाए, अगर कानों में ऐसी बीमारी है तो रिम्यू हो जाए। मेरे पिता परमेश्वर, यहोवा यरी है, यदि पेट में इंफेक्शन, पैरों में दर्द है, ऐसी कोई भी बात है, तो वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा भी साफ हो जाए। पिता, ये 2023 आपके बच्चों के लिए एक बेस्ट ईयर हो प्रभु, बेस्ट ईयर हो प्रभु जी। मैं घोषणा करता हूं, इस साल इन्हें बहुत बड़ी बड़ी बरकत मिले, इन्हें करोड़ों की आशीष मिले इस साल। ये बहुत लोगों को तेरे चरणों पर ला सके, ये बहुत डोनेशन तुझे भेज सके, बहुत बड़े बड़े काम इनके द्वारा हो सके। पवित्र आत्मा ने ब्लेस करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रिम्यू हो जाए इनकी प्रॉब्लम, परिवार की प्रॉब्लम, बॉडी की प्रॉब्लम, फाइनेंस की प्रॉब्लम, रिम्यू हो जाए हर प्रॉब्लम। यहोवा रबाशना, यहोवा रे बाला शाकामा, रिम्यू हो जाए। मैं सच में आत्मा में कुछ कुछ देखता हूं, परमेश्वर दिखाता है आप सबकी स्टेटमेंट बदलने वाली है। आमेन। आपकी स्टेटमेंट बदलने वाली है। आमेन। आप एक तकड़ी ब्लेसिंग पाने वाले हैं। आमेन। आपके लिए स्वर्गदूत आकर आपको तकड़ी ब्लेसिंग देने वाले हैं। आमेन। आमेन। आपकी फैमिली आपके द्वारा धनी, ब्लेसिंग, पवित्रता, वचन सीखने वाली है। आपके द्वारा आपके घर के लोग प्रभु में जुड़ने वाले हैं। ओ रबा लबा रखंदमा लूदीबा, होली गोस्ट टच 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 करे प्रभु। जिनके हाथ में, पांव में, पेट में दर्द है, पवित्र आत्मा जिनके घर में तनाव है, झगड़ा है, जो अपने बच्चों से दूर है, पवित्र आत्मा इंतजाम करो। टच 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 कर दो होली गोस्ट। होली गोस्ट, जो बेचारे रात को सोते सोते जागते हैं, जो बहुत दर्द में रहते हैं, बहुत सताव में रहते हैं, होली गोस्ट इन सबको टच 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 करो खुदा। ये साल इनके लिए बहुत ब्लेसिंगों से भरा हो। यीशु मसीह के नाम में रिम्यू हो जाए, हर बुरा सौपन रिम्यू हो जाए, हर बुरी आत्मा रिम्यू हो जाए, हर बेरोजगारी रिम्यू हो जाए। ये स्वयं ब्लेस हो, इनकी फैमिली ब्लेस हो, इनके जूनियर सीनियर ब्लेस हो, इनका ब्लड ग्रुप ब्लेस हो। यीशु मसीह के नाम में हम दुआ मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। Okay, God bless you, dear family. Merry Christmas, Happy Christmas. God bless you.